दे रहे हैं, तब तक मोबाइल में देख लीजिए। सामने आइए सर। जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए बच्चों, सब लोगों को जल्दी से जल्दी जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सब लोगों का स्वागत है। आइए आप लोग यहाँ पर एक जोश और एक नए एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से इस चैप्टर के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोगों ने रिवाइज किया है? क्या सब जो पढ़ाया गया था उस चीज को देखा है आप लोगों ने? जो भी चीजें आपने पढ़ाया सर्कुलर मोशन में, उन सब चीजों को आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करके आइए, देख करके आइए सब लोग, और एक नए एनर्जी और जोश के साथ एक शॉर्ट कॉपी लेकर के, कॉपी और पेन लेकर के अपने पास रखे रहिए और तुरंत का तुरंत स्टार्ट करिए अपने लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो। और बाकी जितने लोग सो रहे हैं उन सब लोगों को जगाइए। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन। तैयार है आप सब लोग? आलोक, यस, पूजा जय हिंद बेटा। उषा बिल्कुल जय हिंद। राकेश बेटा जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। क्लास है, डेली फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री और बायो की क्लास ऐप पर है। बायोलॉजी होना था नहीं बेटा आज। सूरज बेटा आज क्लास सैलेन सर की ही है और फिजिक्स की क्लास ही पढ़ना है। फिजिक्स टफ है ना यार, फिजिक्स को देखना है। फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को स्कोर करना है बच्चों। फिजिक्स की क्लास है आज, फिजिक्स की क्लास डेली है आज। क्या डेली है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में सर्कुलर मोशन रिवीजन के साथ। हमने कहा कि एक्सेलरेशन जो था बच्चों, एक्सेलरेशन से ही हम लोग चल रहे थे। एक्सेलरेशन कितना था? एक्सेलरेशन जो हम लोग के पास था बच्चों, एक्सेलरेशन a इज टू AT प्लस AC। एक्सेलरेशन ये कौन सा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये कौन सा है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल हमारे पास केंद्र की तरफ काम करता है। और हम लोगों ने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या था? ओमेगा कांस्टेंट और अल्फा इज टू हमारे पास क्या था बेटा? 0। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा 0 है, तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगा, हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। स्पीड जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। और वेलोसिटी में केवल और केवल क्या चलेगा भैया? डायरेक्शन। केवल और केवल क्या चलेगा? डायरेक्शन चेंज होगा। अच्छा अब बस ये बता दो बच्चों हमको कि अगर वेलोसिटी अगर हमारे पास कांस्टेंट है, स्पीड, तो हम लोग को आज बात करनी है इस पर वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन का। तो वर्क डन बताइए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और कैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलो बच्चों बताओ, सबसे पहले जो हमारे पास फोर्स काम करता है वो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ओमेगा इंटू वी। ओमेगा क्या है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ये है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और हमारे पास जो है, जल्दी से जल्दी संख्या बढ़ाइए और बच्चों को शेयर करिए जल्दी से। हमने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी है और ये क्या है बेटा? लीनियर वेलोसिटी। अब हमको ये बताइए, इसी का एक फॉर्मूला था, हम लोगों ने लिखा था v²/r और एक लिखा था r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं v इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? r ओमेगा। r क्या है? रेडियस। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और ये क्या है? रेडियस, त्रिज्या।
ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। और इसके आगे हम लोगों ने कल क्या लिखा था बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल्स टू m इंटू ए सी, तो क्या हो जाएगा mv² अपॉन r, सबसे ज्यादा यूज होता है mr ओमेगा स्क्वायर। फिर हम लोगों ने लिखा था बच्चों हमारे पास आ जाएगा m ओमेगा इंटू वी, ये तीनों फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के ही थे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सब लोग, मैं आप लोगों के मैसेज का इंतजार करता हूं। क्वेश्चन जल्दी से, उसके बाद मैं मैसेज पढ़ूंगा। जल्दी से ये बताओ बच्चों कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और रेडियल जो हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच में एंगल कितना है। हमने कह दिया कि ये और पार्टिकल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा Fc और ये होगा हमारे पास वेलोसिटी, और इसी के डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट s। तो हम लोग s की बात कर लें और वेलोसिटी की बात कर लें, तो इनके बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। तो सब लोग हमको ये बता दो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू वर्क डन कितना होगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर। तो जल्दी से बता दो वर्क डन कितना होगा मेरे शेरों। हमने कह दिया कि Fs cos थीटा cos 90, तो जल्दी से बताओ वर्क डन कितना होगा। वर्क डन थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं आप लोगों का मैसेज देख रहा हूं। जय हिंद सर, इस बार सिलेक्शन दिला दो। बिल्कुल अरविंद बेटा, बिल्कुल आप सब लोग का, जो लोग मन से पढ़ेंगे और जो लोग शॉर्ट नोट्स और जो लोग लगातार कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे, सिलेक्शन जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट्स सी फैक्ट, बिल्कुल सही बात है 90 डिग्री। दीक्षा बेटा, सुदर्शन कुमार बेटा, विशाल दीक्षा बेटा, अरविंद गुड्डू कुमार बेटा, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखो लेट्स सी फैक्ट में सबसे पहले आंसर दिया, उन्होंने कहा कि वर्क डन 0 0 0, वर्क डन 0, वर्क डन 0, वर्क डन 0। बिल्कुल बिल्कुल जल्दीबाज। आकाश बेटा, शैलेंद्र सर जिंदाबाद, जिंदाबाद बच्चों, सब लोग जिंदाबाद। 0 होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा 0। वर्क डन क्यों 0 हुआ, ये अभी वर्क एनर्जी पावर में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो बच्चों। जल्दी से बताओ, सब लोगों का आंसर आते रहना चाहिए, इसमें आंसर में कोई वो नहीं। अगर आंसर W इक्वल्स टू, देखो ये कितना भी हो, ये कितना भी हो, Fc की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 90 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा बच्चों 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0 और cos 90 का वैल्यू 0, यानी वर्क डन हमारे पास क्या होगा 0 होगा। और वर्क डन अगर 0 है किसके थ्रू, यानी हम लोग यहां पर लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। अब अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ये बात आप लोगों को समझना है, ये लिखना है और ये समझना है। और एक जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे बच्चों सब लोग, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। 0 कहाँ जाएगा, 0 कहाँ जाएगा, कैमिल फैक्ट 0, बिल्कुल बिल्कुल 0 ही होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन में है, वर्क डन 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोग ये कहें बच्चों कि अगर हमारे पास वर्क डन 0 हो, तो मेरा एक फिर से क्वेश्चन है, सब लोग सही सही जवाब देंगे। हमने कहा कि वर्क जो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहां है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है और कितना होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी प्रमेय थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, जल्दी से बताइए। कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, सब लोगों को यह बताना है बच्चों, सब लोगों को यह बताना है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है। हाउ द जोश अरविंद, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सब लोग अपना जोश बनाए रखिए और इसको शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा। सभी जो दोस्त सो रहे हैं अभी खाना वाना खा करके, उनको जगाओ कि सिलेक्शन की
जो राह है यहां से चल रही है बेटा, आखिरी क्लास है आज की, जो पर डे हमारी आखिरी फिजिक्स की क्लास होती है, सिलेक्शन का रास्ता वहीं पर आकर के वहीं से होकर के गुजरेगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी आ जाओ। सर कलर बदल दीजिए, बिल्कुल कलर बदला जाएगा बेटा, कलर में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल क्लाइमेट कैमिल फैक्ट जो बोल रहे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, हाँ बिल्कुल, वर्क इज इक्वल टू, गुड्डू कुमार बेटा बोल रहे हैं वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे मेरे प्यारे स्टूडेंटों, बहुत सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने। सब लोग जल्दी से जल्दी इस बात को बताइए कि कार्य जो होता है हमारे पास क्या होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होता है वो कहता है कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य जो है वो किसके परिवर्तन के बराबर है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे वाह सर, चेंज का मतलब क्या है, देखो वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वर्क डन जीरो है। वर्क डन क्या है, जीरो है, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। चेंज का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये इनका चेंज जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा। अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों काइनेटिक एनर्जी का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि स्पीड नहीं बदलता है और डायरेक्शन बदलने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता। किसके बदलने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता बच्चा, हमारे पास वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा, और अभी उन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या बदलता है और क्या क्या नहीं। यह बात सबको समझ में आ गई? चलिए बहुत, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है गुड्डू कुमार बेटा, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। शिव शंभू सोनकर बेटा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक एनर्जी गुड्डू कुमार बेटा। सागर मिश्रा बिल्कुल भैया, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। सब लोग जितना जल्दी से जल्दी इसको मैसेज कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हंसते हंसते हम लोग पूरा का पूरा, मतलब इसमें हमारे पास जो है भाई, तो क्या चेंज नहीं हुआ है, वर्क डन नहीं हुआ है, और वर्क डन नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ। तो अब हम लोग फिर से एक बार देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राखी वर्मा जो पूछ रही थी, राखी कुशवाहा बेटा आपने जो पूछा था, या बाकी जितने भी लोगों ने कि सर नोट क्या करना है, बेटा नोट ये करना है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो बच्चों, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, पहला हम लोग ये कहें कि क्या कांस्टेंट रहेगा, स्पीड, चाल नियत रहती है, नियत रहती है, स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड इज कांस्टेंट। दूसरा, वेग परिवर्तित होता है, वेग परिवर्तित होता है, वेलोसिटी चेंजेस। तीसरा हम लोग ये कहें कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है लेकिन एक्सीलरेशन चेंज होता है, डायरेक्शन, इसमें यहां पर लिख लो डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा, दिशा परिवर्तित होता है, दिशा चेंज होता है। हम लोग ये कहें त्वरण परिवर्तित होता है, इसमें भी लिखेंगे दिशा, एक्सीलरेशन
चेंजेज, क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, डायरेक्शन। ठीक है बच्चा। फिर अगर हम लोग कहें कि इसमें हम लोग अगर ये कहें कि फोर्स, हमारे पास फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, सदैव कार्य करता है, सदैव कार्य करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स। अब हम लोग ये कहें बच्चा, ये लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी से जल्दी लिखिए और ये जल्दी से जल्दी बताइए। बिल्कुल, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ऑल सेंटर ऑफ, देखो इन्होंने कहा, विशाल यादव बेटा ये कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क जीरो नहीं होता है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है। ऑल सेंट्रल फोर्सेज, जो सेंटर की तरफ काम करते हैं, वो सभी फोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जो सेंटर की तरफ काम करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन सा आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव है। किसी केस में मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। खैर उसके लिए हम लोग अभी बात नहीं करना है, जब हम लोग मैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे तो वहां पर देखा जाएगा। फिर हमारे पास जो होता है इलास्टिक फोर्स, हमारे पास क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये लिख लिया सब लोगों ने, यस सर डन। चलिए आकाश जी बोल रहे हैं हो गया, चलिए मिस राखी बेटा बोल रही हैं बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चलिए सब लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग ये कहें बच्चों कि इस पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि क्या कांस्टेंट रहता है और क्या वेरी करता है। ठीक है बेटा, वर्क डन हमारे पास क्या होगा इसमें, वर्क डन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे हम लोग पास, कार्य, कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। किसके द्वारा कार्य शून्य होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा कार्य क्या होता है, शून्य होता है। वर्क डन बाई, वर्क इज जीरो, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे चलें। अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा देखेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आओ देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहीं देखा है आप लोगों ने, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जल्दी से बताओ। असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति में ओमेगा चेंज होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और अल्फा जीरो नहीं होगा तो AC इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और AT इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ना AC जीरो होगा ना AT जीरो होगा, तो AC का तो वैल्यू वही है, AC इक्वल्स टू कितना है भैया, ओमेगा इंटू V, V स्क्वायर अपॉन R, और R ओमेगा स्क्वायर, और अल्फा का जो मान है बेटा, सॉरी AT का जो मान है, AT इक्वल्स टू कितना होता है, अल्फा इंटू टी। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग बात करें कि अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण, अल्फा जो है कोणीय, और ये जो है स्पर्शीय त्वरण है। ये आप लोग तीनों फॉर्मूला पहले से जानते हो, एक नया आ गया।
अब मेरा फिर से क्वेश्चन है बेटा, ये बताओ, आप लोग ये कह रहे हो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति, क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा इसमें, अर्थात वेग का परिमाण बदलेगा, हां या ना? जल्दी से बताओ बच्चों, हां या ना? सब लोग, मैं सबका मैं अब कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से जल्दी बताओ। एंगुलर एक्सीलरेशन टेंजेंशियल, बिल्कुल रक्षक पांडे बेटा। सब लोग ये बताओ, इसमें वेलोसिटी का मान बदलेगा कि नहीं, परिमाण परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी से जल्दी बताओ जब सब लोग की। मोशन ऑफ फैन जस्ट आफ्टर स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल। लेट्स सी द फैक्ट, बिल्कुल सही जवाब है, होगा, यस सर, होगा, यस सर, बिल्कुल। आकाश, बिल्कुल सही बात है। गुड्डू बेटा, हिमांशु पाल बेटा, दीक्षा विश्वकर्मा बेटा, रक्षक पांडे बेटा, बिल्कुल हिमांशु बेटा, गुड्डू कुमार, बिल्कुल। सब लोग आंसर करिए, सब लोग। मैं मैसेज, अरे विशाल यादव बेटा देखो नो कह रहे हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। विशाल यादव बेटा जो है वेलोसिटी अगर ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये कौन सा एक्सीलरेशन है बेटा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। ये तभी होगा जब हमारे पास वेग का परिमाण हमारे पास क्या हो रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो। तो वेग या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। जैसे पंखा जब आप ऑन करते हो ना, जैसे ही जस्ट ऑन किया तो उसका वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक जाता है। तो मैक्सिमम से पहुंचने से पहले और शुरू होने के जस्ट बाद से उसका वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। या अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो धीरे 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 रुकेगा, यानी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास, यानी काइनेटिक एनर्जी यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? रक्षक पांडे बेटा, हर्षित, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। विशाल बेटा आपको समझ में आया? विशाल बेटा, विशाल यादव बेटा, बलिया के शेर, जल्दी से बताओ क्या आपको समझ में आ गया? सागर मिश्रा, यस सर। सत्या गेमिंग, यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। सब लोग सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें, सब बढ़ें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। और आइए हम लोग देखते हैं अगला पार्ट। ये बात हमको समझ में आ गई। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन बता दो बेटा। सर सुदर्शन कुमार सर सर नहीं समझ में नहीं आया, रिपीट सर। बिल्कुल शिव शंभू बेटा कह रहे हैं रिपीट कर दो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट और लगेगा बस। देखो सब लोगों का साथ चाहिए, सब लोगों का सिलेक्शन, सब लोगों का साथ और सब लोगों का सिलेक्शन। बेटा हमने कहा कि देखो अगर कोई पार्टिकल एक समान चल रहा है तब तो वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। देखो बेटा ये है हमारे पास एक वेलोसिटी के लिए हम बात कर रहे हैं। मान लो एक पार्टिकल हमारे पास यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां पर वेलोसिटी हमारे पास था इसका 1 मीटर पर सेकेंड का, मान लिया मैंने। यहां पर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। ये ऐसे हमारे पास मोशन कर रहा है। फिर जैसे ही दूसरे चक्कर में आया, अब देखो दूसरा चक्कर अगर होगा हमारे पास, यहां पर हो गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड का। दूसरे चक्कर में यहां पे हमने कह दिया 6 मीटर पर सेकेंड का है, यहां पर हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड का है। दूसरे चक्कर में आया तो अब इसका बताओ बेटा, विशाल यादव बेटा, शिव शंकर बेटा, डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज होगा। तो शिव प्रकाश बेटा, शिव शंभू बेटा, शिव शंभू सोनकर बेटा जल्दी से बताओ। सक्षम त्रिपाठी बेटा, बिल्कुल चलिए अच्छी बात है। रक्षक पांडे सर, यस सर, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये बेटा बताओ विशाल यादव बेटा जल्दी से बताओ मेरे बलिया के शेर, क्या आपको समझ में आया? हर्षित उपाध्याय, हर्षित, जय हिंद बेटा। आप लेट आए हैं क्या? जल्दी से टाइम पर ज्वाइन हुआ करिए आप सब लोग, जल्दी से बताइए। ये मैंने बताया इसमें वेलोसिटी, देखो पहला चक्कर ये है, उसके बाद दूसरा चक्कर, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। यह बात बताएं, देखो कभी जब हम लोग साइकिल से पीछा कर रहे होते हैं किसी का तो अपना स्पीड बढ़ाने लगते हैं और कभी जब साइकिल पे अगर ब्रेक लगा करके मान लो फ्रिक्शन नहीं है तो जो रिलैक्स करते हैं ना उस वक्त कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगा। कब? जब फ्रिक्शन नहीं होगा तब। हालांकि फ्रिक्शन होता है तो धीरे धीरे घटने लगता है, लेकिन अगर हम लोग जब पैडलिंग कर रहे होते हैं, बहुत तेजी से अगर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त जो स्पीड बढ़ रही है तो पहिए का अगर मोशन अगर देखा जाए बेटा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दीक्षा विश्वकर्मा, यस सर, क्लियर हो गया। अंकुर यादव चेंज होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा बेटा। साक्षी वर्मा, जी सर जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। सब लोग का नंदन बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। नंदन बेटा बड़ा लेट आए,
अरे बेटा दीक्षा विश्वकर्मा बेटा देखो सब लोग जो पहले से थे, जो लोग लेट आए हैं, अच्छी बात है। अगली बात देखो शिव शंभू का भी आ गया मैसेज कि हाँ सर क्लियर हो गया। विशाल बेटा का नहीं आया, विशाल यादव बेटा अगर हम लोग वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे, अच्छा यस सर पहले ही आ गया है क्या, चलिए चेंज होगा। मोहन कुशवाहा जय हिंद बेटा। विशाल यादव बेटा चलिए आ गया, विशाल यादव। सुदर्शन कुमार यस सर। चलिए सब लोग, मेरे ख्याल से सब लोगों का डाउट क्लियर हो गया है। आइए अब मेरा एक और क्वेश्चन है बच्चों, यह बता दो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा। तो मेरा प्रश्न है बच्चों आप लोगों से कि जल्दी से जल्दी मुझे यह बता दो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT में कितना एंगल होगा। एंगल जल्दी से बता दो बेटा। कोण बिटवीन AC एंड AT, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में कितना कोण होगा। सब लोग मैं अभी आप लोग का कमेंट पढ़ूंगा नाम के साथ। हमने कह दिया कि AC और ये है AT, कितना होगा बेटा। हम लोग ये कहें कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, जल्दी से बताइए सर। आलोक यादव बेटा जल्दी बताइए क्या दिक्कत है। वंस मोर, बिल्कुल बेटा वन मोर, बिल्कुल। देखो लेट्स सी फैक्ट। आलोक यादव बेटा, सागर मिश्रा बेटा 90 डिग्री, बिल्कुल। शिव शंभू बेटा, आलोक यादव, विशाल यादव बेटा 90 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट्स सी। मिथिलेश वर्मा बिल्कुल सही जवाब है। आलोक कुमार, हिमांशु पाल, सत्या रक्षक बेटा, विशाल यादव बेटा, आलोक कुमार, गुड्डू बेटा, हिमांशु, आलोक कुमार बेटा, दीक्षा विश्वकर्मा बेटा, साक्षी बेटा 90 डिग्री। सब लोग का आंसर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। मेनी मोर। अमर कुमार बेटा आपका भी आंसर सही है। सब लोग 90 डिग्री। जय हिंद अमर कुमार बेटा। अमर मणि, साक्षी बेटा बिल्कुल सही जवाब है, सब लोगों का सही जवाब है। आकाश, दीक्षा, विजय यादव बेटा बिल्कुल सही बात है। सक्षम बेटा बिल्कुल सही जवाब है। हर्षित, आकाश मित्र, सब मेरे ख्याल से सब लोगों का आंसर सही है, फिर आंसर कोई दिक्कत ही नहीं। 90 डिग्री का होगा। कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। अब हमको ये बताओ, एक ठो क्वेश्चन है मेरा। एक ठो क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। हमने कहा कि 5 + 5 10 हो, ये जरूरी नहीं है। 5 + 5 10 हो, ये जरूरी नहीं है। कब? जब वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ रहे होंगे। किसको जोड़ रहे होंगे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी को। अब हमको ये बताओ कि हमें टोटल एक्सीलरेशन जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा? टोटल एक्सीलरेशन, यानी ए इक्वल्स टू जो होगा बेटा AC + AT। तो हम लोग ये जानते हैं ना कि जो दो वेक्टर हैं उनको जोड़ा जाएगा तो वेक्टर नियम से ही जोड़ा जाएगा। और वेक्टर नियम यही तो कहता है कि 5 + 5 हमेशा 10 नहीं होगा। 5 + 5 0 भी हो सकता है, और 5 और + 5 7 भी हो सकता है, 5 और 5 10 भी हो सकता है, 8। वो एंगल पर डिपेंड करेगा। तो दो परपेंडिकुलर यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है, तो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, और 0 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। इस बात से सहमत है सब लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सब लोग। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड आफ्टरनून सिंह कुमकुम। चलिए सत्यम तिवारी, श्रेयंश तिवारी बेटा जय हिंद सर, जय हिंद। रक्षक पांडे बेटा यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। इन दोनों के बीच में एंगल हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं डायरेक्ट जोड़ सकते हैं बच्चों? क्योंकि हमारे पास जो है ये दोनों क्या होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। तो जल्दी से बता दो मुझे बच्चों सब लोग, यदि क्वेश्चन अगर एक छोटा सा ले लिया जाए, यदि
हमारे पास AC का वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और AT का वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो टोटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये सब लोग जानते हैं। आसान क्वेश्चन इसीलिए मैंने पूछा है कि सब लोग जल्दी से जल्दी जवाब दें, तब तक मैं मैसेज आप लोगों का पढ़ पाऊं। जल्दी से जल्दी आसान एक क्वेश्चन और बिल्कुल बताइए सुदेश, बिल्कुल क्वेश्चन। सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं बच्चा, आप सब लोग। प्रो कबड्डी क्या भैया? प्रो कबड्डी बेटा आपने आप मैसेज क्या है, टोटल जो आप कहना चाहते हो वो क्या है? बच्चों आप लोग पढ़ने पर ध्यान दो। बिल्कुल 5 जवाब आ गया, बिल्कुल सही जवाब है 5 बिल्कुल सही जवाब है। अंडर रूट क्या सर, आप भी इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25 और ये A इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A का हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी अगर हम लोग ये कहें बच्चों कि इसमें अगर एक्सीलरेशन देखना होगा तो ये एक्सीलरेशन कहीं कुछ ऐसे आएगा। A इक्वल्स टू, अगर AT इक्वल्स टू हम लोगों ने कितना लिया है? AT इक्वल्स टू 4 लिया है, तो ये AT इक्वल्स टू ये 4 हो जाएगा और ये कितना है? 3 है। तो इनका रिजल्टेंट कहीं ये बीच में आएगा, ये वाला पोर्शन और ये वर्टिकल डायरेक्शन में जोड़ करके। ये बात समझ रहे हैं बच्चों? चलिए, तो ये आ गया हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कब? ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तब। मेरे ख्याल से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। किसी को अगर डाउट है तो वह तुरंत का तुरंत पूछे, अदरवाइज हम लोग चलते हैं आगे अपने। हम लोग ये देखिए वृत्तीय गति के समीकरण। अब समीकरण में क्या है भैया? इक्वेशन। सर इक्वेशन नहीं लाए क्या? इक्वेशन है भाई, ऐसा मत सोचना कि हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं। हम लोग को सीखने से मतलब होना चाहिए, लैंग्वेज कोई मैटर थोड़ी करता है। हमने कहा कि देखो बेटा, वृत्तीय गति के समीकरण यानी रेखीय गति, घूर्णन गति, ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन हम लोग कहें तो लीनियर मोशन में हमारे पास क्या क्या है बच्चा? लीनियर मोशन में देखो, लीनियर मोशन में हमारे पास प्रारंभिक वेग को u लिया जाता है, इसमें प्रारंभिक वेग को ओमेगा नॉट लेते हैं, अंतिम वेग v होगा और अंतिम कोणीय वेग ओमेगा होगा, विस्थापन s होगा, इसमें विस्थापन थीटा होगा, इसमें त्वरण a होगा, इसमें त्वरण अल्फा होगा। यदि a नियत है, अल्फा नियत है, तब हमारे पास ये इक्वेशन। तो जो इक्वेशन ये सब लोगों को याद है ना, मेरे साथ सब लोग दोहराएंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोगों ने पढ़ा है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वाह सर ये तो है, और ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप लोग ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं। हमने कहा कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 2 अल्फा थीटा। जस्ट फॉर रिवीजन, इस पे बहुत ज्यादा टाइम देंगे नहीं। एस nth हम लोगों को निकालना होता था तो u प्लस ए अपॉन 2n माइनस 1 और s nth मतलब थीटा nth ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 2n बाई। ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और अगर ये याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब हमने कहा कि वही चीज इंग्लिश में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला सबको मालूम है। इस पर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो ऐप पर आपको मिलेगा। तो ऐप पर आप लोगों ने अब तक ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं? अरे भाई थोड़ा ऐप भी डाउनलोड कर लो, उस पर प्रैक्टिस सेशन है, उस प्रैक्टिस सेशन को भी आप लोग स्टार्ट करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, हमें पता कैसे चलेगा कि अच्छा पढ़े या खराब पढ़े, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इन फार्मूलों को आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन करना है। चलो बच्चों अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे हम लोग देखें कि हमारे पास क्या है। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, स्मॉल प्रैक्टिस। अ फ्लाई व्हील ऑफ मोटर इज मूविंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 40 रेडियन पर सेकेंड, कम्स इनटू रेस्ट इन 5 सेकेंड इन इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन इज।
किसी मोटर की फ्लाई व्हील माने उड़ने वाला नहीं, फ्लाई व्हील माने उड़ने वाला नहीं बेटा। ये क्वेश्चन हमने करा दिया है क्या? क्वेश्चन अगर ये हो गया होगा, क्योंकि ये तो उस पे था, क्या कहते हैं हम लोग, ये केवल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो जल्दी से इसका आंसर अगर मैंने करा भी दिया है तब भी इसका क्वेश्चन जल्दी से आंसर इसका बताइए। 5 सेकंड में स्थिर हो जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा भैया? ओमेगा फाइनल जो होगा हमारे पास, ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इनिशियल हमें दिया है कितना? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू दिया है 40 रेडियन पर सेकेंड, और हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। टी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 5 सेकेंड। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ बच्चों, सब लोग जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, कुमकुम 12 हो गई। जल्दी से जल्दी बच्चों, जल्दी से जल्दी। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, वाइट करें। बिल्कुल वाइट हो गया दीक्षा बेटा। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है, चलो क्लियर अभी दिखने लगेगा। ब्राइटनेस कम करवा दीजिए सर प्लीज। अच्छा चलिए ठीक है, हो जाएगा सर। फर्स्ट एंड लास्ट सिंह कुमकुम, फर्स्ट एंड लास्ट क्या हुआ सिंह बेटा? कोई दिक्कत है? फर्स्ट एंड लास्ट जल्दी से आंसर। -8 इज द करेक्ट आंसर। कुमकुम विशाल सिंह बेटा क्वेश्चन का आंसर दो। धर्मेंद्र, न्यू चैप्टर बस कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल या परसों से हो जाएगा। एनडीए अटेम्प्ट, बिल्कुल नया चैप्टर कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। हम लोगों को केवल क्वेश्चन का वो नहीं देखना, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करें। देखो बेटा इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो हमने ये कह दिया, देखो बच्चों हमें ओमेगा दिया था, ओमेगा इनिशियल इज टू, ओमेगा इनिशियल जो है वो दिया है 40 मीटर रेडियन पर सेकेंड, और आर टी इज टू दिया है 5। तो ओमेगा इज टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा 0 है, ये 40 है, ये प्लस अल्फा निकालना है, ये 5 है। तो अल्फा इज टू -8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसमें जो टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसके बाद चीजें हम लोग आसानी से क्लियर करेंगे। किसी को दिक्कत है तो तुरंत का तुरंत बताइए बच्चा। एक क्वेश्चन और, जाते जाते एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो A particle is moving in a circle radius r दिया है बेटा, कितना दिया है? r, और at 2 rps the acceleration of the particle in meter per second square। हमें दिखा रहा है कि इतना आरपीएस दिया है बेटा, आरपीएस। इस आरपीएस को क्या लिखते हैं? रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या लिखते हैं बच्चों? रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो जल्दी से जल्दी हमको बताइए बेटा कि रिवोल्यूशन पर सेकेंड का क्या मतलब होता है और कैसे होता है। रक्षक पांडे, सर संडे को भी क्लास है? नहीं बेटा अभी संडे को नहीं है। सिंह कुमार, नहीं करते। बेटा आंसर दो, संडे को भी क्लास है क्या? किसी को पता है? नहीं पूजा बेटा संडे को क्लास नहीं है, संडे को क्लास अभी नहीं है। संडे का जो टाइमिंग होगा वो आपको बताया जाएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक कण इतने मीटर त्रिज्या और वृत्त के आरपीएस से गति करता है। देखो बेटा आरपीएस का क्या मतलब होता है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो 2 आरपीएस दिया है, कितना दिया है? 2 आरपीएस, 2 आरपीएस। तो हमें तो ओमेगा चाहिए होता है, रिवोल्यूशन पर रेडियन पर सेकेंड। तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है बेटा? एक रिवोल्यूशन में जो एंगल होता है बच्चा वो होता है 2 पाई। तो 2 इंटू एक रिवोल्यूशन यानी 2 पाई डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड यानी ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 पाई। और हमें दिया है r इज इक्वल टू 0.25। तो हम लोग ये कहें कि एक्सिलरेशन जो है, एक्सिलरेशन ac इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर होता है।
तो 0.25 अभी आप लोगों ने पढ़ा था, अभी मैंने इसको लिखवाया ओमेगा स्क्वायर यानी 4 पाई का होल स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ बेटा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4 पाई स्क्वायर AC इज टू, क्योंकि 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? बिल्कुल 2 पाई, बिल्कुल एक चक्कर पर, मतलब हमारे पास चक्कर पर सेकेंड 2 आरपीएम, हम लोग को आरपीएस दिया है, 2 आरपीएस अगर दिया है बच्चों तो 2 आरपीएस का मतलब क्या होगा? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है बच्चा? एक रिवॉल्यूशन में होता है 2 पाई एंगल। कितना होता है? 2 पाई। एक चक्कर में कितना कोण बनता है? जल्दी से बताओ, एक चक्कर में जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 2 पाई बनता है। अब देखो इसमें जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या बचा हुआ है? वृत्त गति की, बल गति की, डायनेमिक्स हमारे पास बचा हुआ है, केवल घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा। इसको हम लोग देख करके ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। तो कल 2 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा? हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, वो भी बहुत सिंपल सा आता है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे पास जो डायनेमिक्स, जो कितना हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐप पर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको उस पर रजिस्टर कर लीजिए और प्रैक्टिस सेशन में आप लोग जरूर से जरूर आइए, क्वेश्चन वहां पर किया जाएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल नए एनर्जी और जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।